हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, कल शाम में आपका वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए हम सुबह में इसको अपलोड कर रहे हैं। और सॉल्यूशन जो है पहले से ही कर रखा है, बट इसको हम बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, क्योंकि शाम में भी एक वीडियो और अपलोड करना है, जिसके चलते हमें इतना सारे जो है जल्दी करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, यानी कि सॉल्यूशन पहले से करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 253 से। ठीक है, 252 तो कल ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, एक दो क्लास और करेंगे। ठीक है, देखिए 253 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत है मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रीचा ने ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। और आपको एक कंडीशन दे रखा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तो रीचा की औसत चाल क्या है भाई? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस है कितना एक्चुअल में आपको मानना पड़ेगा। देखिए, ए बी है, बी सी है, सी डी है, तीनों बराबर है। तो जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तीनों जब बराबर हो गया मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस को मान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे स्पीड यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है, तो डायरेक्ट हम 15 20 30 का एलसीएम जो है 60 को हम मान लिए कि ये आपका टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो भाई पहला वाला केस में 15 का स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा? 4 घंटा। दूसरा वाला में अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड है, तो 20 तिया 60 यानी कि 3 घंटा। तीसरा वाला में देखिए 30 के स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। एवरेज स्पीड अभी अभी बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो प्रत्येक डिस्टेंस आपको 60 60 किलोमीटर का है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 60 60 60। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मानना चाहिए कि ए बी बी सी सी डी तीनों जो बराबर है वो 60 60 किलोमीटर का है, यानी कि प्रत्येक डिस्टेंस आपको 60 60 किलोमीटर का है एलसीएम लेकर के। ठीक है भाई, तो तीन डिस्टेंस है ए बी बी सी और सी डी, इसलिए हम 3 से गुणा कर दिए और बट्टे में 9 हो जाएगा, क्योंकि समय है 4 3 7 2 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, और 180 बट्टे 9 20 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरियों में विभाजित किया। उसने इन दूरियों को क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल अभी ने बताया कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर डाटा आसान था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज किए, बट डाटा अगर आसान नहीं रहता तो हम लोग यूज करते इफिशियंसी मेथड का, जो कि हम बताए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 254वां चल रहा है, तो समझ लीजिए कि 253 क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जरूर बताए हैं, देखिएगा एक बार। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 18 20 और 27। अब देखिए टाइम की बात है, तो 18 किलोमीटर गया है 6 के स्पीड से, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 18/6। उसके बाद 20/5 और 27/9। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन हम लोग स्पीड किए हैं। ठीक है, तो ऊपर 18 20 और 27 हो जाएगा 65, और नीचे हो गया है 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 4 10 हो जाएगा। तो 65/10 हो गया 6.5 पर घंटा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट बोल रहे कि एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो उसकी चाल में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो पहले चाल 40 का था, अब चाल 30 हो गया है, यानी कि 10 का कमी है ओवर 40, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 10 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, यानी कि 25%। नेक्स्ट इसको देखिए भाई, बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल बताइए। और चाल को मीटर पर सेकेंड में नहीं बताना है, किलोमीटर पर घंटा में बताना है भाई। तो जब ट्रेन मेरे भाई पुल को पार कर रही है,
तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप कहेंगे कि अपना लेंथ के साथ साथ पुल के भी लेंथ को कवर करेगी, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 350 प्लस 250 यानी कि 600। टाइम कितना लगा है, 20 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 600, 20 हो जाएगा आपका टाइम। देखिए ये जो आपका स्पीड आया है ना, मीटर पर सेकेंड में आया है, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा कर दिए, ठीक है, काट दीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा। 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो 18 छके कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 256 का हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को काट के कर लीजिए 108। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि एच और ओ स्थानों की बीच की जो दूरी है ना, वो डी है। डी का ये एच कोई स्थान है, उसके बाद ओ कोई स्थान है, एच है, ओ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी यूनिट है। क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि यच से यो तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय में यस इकाई की औसत चाल को प्राप्त करता है, यानी कि एवरेज स्पीड जो आदमी का है वो एस यूनिट है, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करे तो उसे सामान्य तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगेगा, और वह यदि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करे तो वह 44 मिनट पहले पहुंचेगा। तो डी और यस के संख्यात्मक मान का जोड़ बताइए। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना एकदम आसान है। एच और ए ओ के बीच कितना का डिस्टेंस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स भी, क्योंकि चालों के बीच का अंतर होता है। फॉर्मूला फिर से सुनिए, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल अपॉन चालों के बीच का अंतर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का मतलब है कि समय में चेंज, ठीक है। तो चाल पहले 60 था, उसके बाद 75 हो गया। अंतर कितना का है, तो 60 75 में देख लीजिए, तो आप कहेंगे कि 15 का अंतर है। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, पहले 20 मिनट आपको अधिक समय लग रहा था, अब 44 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, तो समय में कितना का अंतर आ गया है, 64 मिनट का। और इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 64/60। बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि पहले और बाद कहेगा तो क्या होगा। तो भाई जब बाद बाद का आता है तो घट जाता है, बाद पहले का आता है तो जुड़ जाता है। पहले पहले का देगा तो आपका घट जाएगा, और पहले बाद कहेगा तो जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अधिक बोल दिया है और यहाँ पर पहले बोल दिया है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, अधिक और पहले। तो अधिक और पहले जैसे ही बोल देगा तो हम लोग टाइम को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दीजिए, 60 60 खत्म हो गया, 15 5 75 हो जाएगा, और 64 5 320। डी का तो वैल्यू आ गया मेरे भाई 320, ठीक है, 320, ठीक है। डी का संख्यात्मक मान आ गया 320। अब देखिए यस निकालना है एवरेज स्पीड, फिर रेशियो का सार लीजिए। पहले स्पीड 60 था, 60 था, अब स्पीड कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 75। और डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई, एच और ओ के बीच डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो आपका स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 15 5 75 हो जाएगा, 15 4 60, डायरेक्ट काट दिए उल्टा करके, ठीक है। यहाँ पर 75 आ जाएगा, यहाँ पर 60, तो 15 5 75, 15 4 60 उल्टा करके। टाइम में कितना का गैप है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में 20 मिनट अधिक और 44 मिनट पहले, यानी कि 64 मिनट का गैप है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 64 5 हो जाएगा आपका 320, ठीक है, 320, 320 मिनट लग रहा है, ठीक है, 320 मिनट। कहने का मतलब है कि इसको अगर घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 320 बाई हो जाएगा 60, ठीक है, 2 से कट जाएगा 16 बार में, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, 16/3 घंटा। लेकिन एक बात समझिए, ठीक है, 16/3 घंटा। यहां पर बोला है ना, पहला वाला केस को ले रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करे तो उसे सामान्य तुलना में 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये 20 मिनट अधिक समय लेता है, सब 16/3 आया है मेरे भाई। अगर 20 मिनट अधिक समय नहीं लेता, रियल टाइम निकालना होता तो डायरेक्ट 20 मिनट में से घटा दीजिए, यानी 20/60 माइनस हो जाएगा 16/3, क्योंकि मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर लिए, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो गया। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और उल्टा हो गया, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्त बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करें तो सामान्य तुलना में 20 मिनट अधिक समय लेता है। 20 मिनट अधिक का समय दिया है, 20 मिनट अधिक समय लगेगा। तो हमें 20 मिनट अधिक समय नहीं चाहिए, हमें रियल टाइम चाहिए। तो डायरेक्ट 16/3 में से आप घटा दीजिए 20/60 यानी कि 1/3। ठीक है, तो हो जाएगा 15/3, यानी रियल टाइम उसका आ गया 5 घंटा। दूसरा वाला केस से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 44 मिनट पहले बोल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग उल्टा घटाते, 44/60 माइनस 16/3। ठीक है, तो 5 घंटा, तो रियल टाइम 5 घंटा आ गया। टोटल डिस्टेंस 320 है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320/5 यानी कि 64। स्पीड आ गया 64। संख्यात्मक मान लेना है तो यूनिट से कोई मतलब नहीं, 64। दोनों का योग पूछा है, डी और यस का। डी है 320, यस है 64, जोड़ दीजिए 380 84। ठीक है, 384 आपका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, यूनिट पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। नहीं तो यूनिट पर ध्यान देने लग जाइएगा तो यूनिट अलग अलग है, कभी जुड़ भी नहीं करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट 258। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो जब विद्युत पोल को पार करे या फिर आदमी को पार करे, यानी खुद के डिस्टेंस को पार कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि 5/18 से गुणा कर लिए। और टाइम टाइम 36 सेकेंड है। ठीक है, तो 18 दूना के 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 72 दहा में 720 मीटर लंबी जो है ट्रेन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन पी से क्यू के बीच की दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ पर पी क्यू है। ठीक है, जबकि विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यानी कि 126 के स्पीड से क्यू तक गया और क्यू से वापस आ गया 90 के स्पीड से। ठीक है, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है। कोई दूसरी ट्रेन है जो कि पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है, यानी कि औसत चाल जो पहली ट्रेन का है उसी का औसत चाल लेना है। ठीक है, साफ साफ बोला है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है, तो 525 किलोमीटर की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है। ठीक है, तो पहली की ट्रेन के लिए एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2xy अपन x प्लस वाई, कई बार समझाएं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 126 मल्टीप्लाई बाई 90 बट्टे में हो जाएगा 126 प्लस 90 216, काट दीजिए। 18 5 90 हो गया, और 18 एकम 18 हो जाएगा 3। 18 एकम 18 3, तो 18 दूना के 36। ठीक, 2 6 के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 एकम 6 यानी कि 105। एवरेज स्पीड आ गया 105 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें दूसरी ट्रेन के लिए समय बताइए। तो समय बताना है मेरे भाई, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 525 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड है 105, तो डायरेक्ट ये तो 5 गुना है, यानी कि 5 घंटा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर छूट गया है 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा, 5 घंटा मान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी छूट गया है, यहाँ पर बी कोना में है तो इसको काटिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में था, बी में तो 4 घंटा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ए में 5 घंटा है, 5 घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 260। बोल रहा है कि एक एथलीट 900 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो उसका चाल बताना है। किस में, यूनिट हमेशा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। 900 मीटर है, यानी कि सबसे पहले तो चाल क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 900 मीटर है, तो किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। चाल कितना है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट यहाँ पर माफ कीजिएगा, टाइम कितना है, तो 10 मिनट है। मिनट में दिया है, इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10/60 करेंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब काट लीजिए, 3 शून्य खत्म हो गया, 9 6 54 हो जाएगा, और 54/10 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। नेक्स्ट 261। बोले कि मोहन ने स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो मोहन द्वारा तय की गई दूरी को आपको बताना है मिनट में क्या होगा। ठीक है ना, देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 हो गया। ठीक,
स्पीड कितना है तो 30 है, ठीक है। तो 2.5/30। यहाँ पर जो भी समय आएगा तो 1 घंटा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, बच गया घंटा। तो 1 घंटा में हमें नहीं चाहिए, हमें मिनट में चाहिए, तो 60 से गुणा कर दीजिए। तो 30 दूना के 60 हो जाएगा और 2.5 दूना के 5 हो जाएगा। 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 262 बोल रहा है कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ रहा है भाई। यानी कि कार का स्पीड 64 है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा के समय को 30 मिनट कम करने के लिए कार को किस चाल से चलना चाहिए मेरे भाई। देखिए सबसे पहले तो यात्रा देख लीजिए कितना का है, या फिर डायरेक्ट उल्टा कर लीजिए इसको खत्म। देखो भाई निश्चित दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो सबसे पहले देख लीजिए। पहले टाइम 40 मिनट लग रहा था, अब 30 मिनट कम यानी कि 10 मिनट लगेगा। स्पीड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिवर्स रेशियो में हो जाएगा, 10 एक कम 10, 10 चौके 40। ऐसा क्यों किए, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो स्पीड का होगा, ठीक है। पहले चाल 64 था, तो 1 मिनट का वैल्यू 64 है। अब चाल कितना हो जाएगा भाई, तो 64 का 4 गुना, 64 का 4 गुना, 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 एक 25, 256 किलोमीटर पर घंटा अब इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में शायद था, छूट गया, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि ऐसा ऑप्शन था, बट यही आंसर हो गया। आंसर जो है गलत दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि 30 मिनट कम नहीं बोला होगा। 30 मिनट बोला होगा तो 30 मिनट बोलेगा तो कोई बात नहीं, 40-30 का रेशियो ले लेंगे। सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन समझना है, ना कि ऑप्शन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट 263 बोले कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला राकेश जो है 30 मिनट में एक पुल को पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई, यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड है 8, टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट करने का मतलब आधा घंटा, ठीक है। तो 1/2 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो गया, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट बोला है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 300 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को पार करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 150 प्लस 350 यानी कि 450। टाइम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 450 आ गया, स्पीड 90 है, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें सेकेंड में आंसर चाहिए। तो भाई जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा कर लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 18 5 90, 5 से कट जाएगा 5 9 45, 90 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 18 12, तो 18 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, एक ही समय में स्टेशन ए और बी से शुरू होती है। कोई स्टेशन ए है और यहाँ पर बी है, एक ही समय में शुरू हो रही है, जो कि 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1800 किलोमीटर है, और क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि एक का स्पीड 44 है, दूसरे का 46 है। तो बोला है कि ट्रेन कहाँ मिलेगी भाई। तो जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड नहीं, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे कि टाइम लगेगा आपका, यहाँ पर टाइम आएगा, ठीक है। टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 1800 मीटर कवर करना है, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 44 प्लस 46, ठीक है। 44 प्लस 46 हो जाएगा आपका 90, ठीक है। 90, तो 90 से कट जाएगा 9 दूना के 18, ठीक है, यानी कि 90 ना, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है, 265 है, ठीक है। 90 दूना के 180, हाँ 20, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एक सुनना नहीं ध्यान दे रहे थे ना। 90 दूना के 180 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टाइम लगेगा 20 घंटा।
तो बोल रहा है ट्रेन कहाँ मिलेगी, तो ट्रेन को मिलवाना है तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, विदाउट ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। 20 घंटा, तो 20 घंटा आ गया, तो पहला आंसर को देखिए, बोल रहा है कि स्टेशन ए से 920 किलोमीटर, तो स्टेशन ए से अगर देखेंगे तो ए से जो गाड़ी निकली है उसका स्पीड 44 है, तो 44 के स्पीड से अगर 20 घंटा चलेगी तो 880 किलोमीटर चलेगी, जबकि यहाँ पर 920 किलोमीटर पर थोड़ी ना मिलेगी। अगर 44 के स्पीड से 20 घंटा तक ट्रेन चली है तो मेरे भाई 44 दूना के 880 किलोमीटर पर मिलेगी, यानी ए से देखा जाए तो 880 किलोमीटर पर मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट 266, बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बिंदु बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो यदि उसने पूरी यात्रा में, यानी कि यात्रा पूरी करने में 3 घंटा लगाता है, तो बिंदु ए से बीच की दूरी क्या है। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 30 बट्टे में 30 15 45, एवरेज स्पीड हो गया। 15 दुना के 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 5 दुना के 10 दुना के 20। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड है आपका 20 का, टाइम है आपका 3 घंटा, तो 60 किलोमीटर। बट 60 किलोमीटर आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर समझिएगा बिंदु ए से बी के बीच का डिस्टेंस है ना, देखिएगा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो हट नहीं रहा है, जो लिख दिए वो लिख दिए। देखिए भाई, यहां पर अगर हम बात करें ए से बी तक, ए से बी तक ये जो डिस्टेंस है ना ए से बी तक, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर नहीं है, ये दोबारा काउंट हो गया है। ए से बी गया है और बी से ए आया है, वो 60 किलोमीटर है, क्योंकि 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाए हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए। तो भाई 2 बार काउंट हो गया है ए डिस्टेंस। अगर ए से बी की दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट आधा हो जाएगा 30। अगर पूछता कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया व्यक्ति द्वारा, तो 30 गया और 30 आया, आपका 60 आंसर होता, बट यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार इसको समझाते आए हैं। बोला है कि x प्लस 1 घंटे में एक ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x क्यू प्लस 1 किलोमीटर है, तो ट्रेन की चाल स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो x क्यू प्लस 1 है, टाइम कितना है, तो x प्लस 1 है। x क्यू प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, यानी कि a क्यू प्लस बी क्यू, इसको बना लीजिए, क्योंकि एक का क्यू करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो a क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस होता है आपका, माफ कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स में एक से गुणा करेंगे x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, बट्टे में टाइम, टाइम x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किलोमीटर पर घंटा। आइए 268 बोल रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी ने 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार से, और आंशिक दूरी यानी कि कुछ दूरी की बारे में बात कर रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपको ट्रेन से तय की, तो कार द्वारा तय की गई दूरी। जब दो चीजें दिया रहे, ओवरऑल दिया रहे, तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं एलिगेशन मेथड का, कई बार समझाए हैं। कार से गया है 40 के स्पीड से, ट्रेन से गया है 80 के स्पीड से। ओवरऑल अगर उसका स्पीड देखा जाए, 1 मिनट रुके रहिए, ठीक है। देखिए भाई, ओवरऑल अगर उसका स्पीड देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1200, टाइम लगा है 16 घंटा, तो डिवाइड कर दीजिए, 8 दुना के 16 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 15 बार में, यानी 2 से कट जाएगा 75 बार में, यानी ओवरऑल जो उसका स्पीड है ना वो 75 किलोमीटर पर घंटा है। तो स्पीड को जब आप एलिगेट करेंगे तो जो रेशियो आएगा टाइम का आएगा, कई बार छिक छिक के बता चुके हैं भाई, ठीक है, और क्यों आता है इस बारे में भी बात किए होंगे जरूर कभी ना कभी, ठीक है।
तो 5 एक कम 5, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लीजिए यार, 80 में से 75 घट गया 5 और 75 में से 40 घट गया 35। ठीक है, टाइम का रेशियो 1:7 आ गया, जबकि टोटल टाइम कितना दिया है 16 घंटा। तो 7 एक यहाँ पर 8 घंटा टाइम हो रहा है, जबकि 16 घंटा टोटल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो टाइम कितना आ जाएगा 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट नहीं 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 घंटा आ गया, तो कार द्वारा तय की गई दूरी 40 के स्पीड से 2 घंटा चलेगी तो 80 हो जाएगा। अगर पूछता ट्रेन का, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाता 14, 14 8 है, आप जो भी आएगा गुणा कर लीजिए। ठीक है, 112। ठीक है, 112 नहीं 1120 माफ कीजिएगा, क्योंकि जीरो हम छोड़ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाइए। नेक्स्ट बोला है कि मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरी तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो कुल दूरी क्या है भाई। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक जो दूरी है ना x किलोमीटर है। ठीक है, x तो टाइम कितना हो जाएगा x/12 x/18 प्लस x/24, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टोटल टाइम 13 है, तो बट्टे पर का जोड़ बना लिए, यानी कि 6 4 10 3 13 हो जाएगा, और 13 13 खत्म, तो x बराबर आ जाएगा 72। लेकिन कुल दूरी बताना है, तो 72 यहाँ आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, आइए 270 आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाला एक कुत्ता को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग का प्रत्येक भुजा 75 मीटर का है, तो कुत्ता जोड़ेगा तो 75 75 75 और 75, यानी कि 75 का 4 गुना आपका 75 का 4 गुना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि चारों तरफ दौड़ रहा है। और यहाँ पर दूरी आ गया, स्पीड कितना है तो 6 किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी बाई चाल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दूरी बाई चाल होता है आपका समय। चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5 आ जाएगा नीचे, 18 चला जाएगा ऊपर, काट दीजिए। 5 से कट जाएगा 15 बार में, और 6 से कट जाएगा 6 3 18, 4 15 चौके आपका 15 दूना 30 60 हो जाएगा, 6 3 18 180 सेकेंड आ गया। बट मिनट में समय बताना है, तो 180 सेकेंड का आने का मतलब क्या हो जाएगा 3 मिनट। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 270। अब कल से शुरुआत करेंगे 271 से और पूरे 300 कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।